हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। जैसे कि आपको पता है, आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्जाम का फॉर्म अभी भरे जाएंगे। उसके बाद दिसंबर के लास्ट में आपका एग्जाम भी होगा। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में 2026 में या 2025 में आपका लास्ट में एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में। इस चीज को जानते हुए पहले से ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई थी। इससे पहले हमने चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर बनते थे, रीजनिंग हो या फिर वो कंप्यूटर हो या फिर वो मैथ्स हो, उसमें चैप्टर वाइज हमने सारे क्वेश्चन कवर किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 7 सेट हमने कंप्लीट किए हैं, 7। ये है सेट नंबर 8, 16/11/2023, शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन बने थे इस शिफ्ट में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक पार्ट रहता है मैथ्स का, जैसा जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अभी इस वीडियो में रहने वाला है ये वाला सेट 8 का न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स कह सकते हैं इसको। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको कंटिन्यू लगातार देखते आ रहे हैं। उनकी ये डिमांड भी थी, प्लीज सर इस जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखिएगा एग्जाम तक। तो ये एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी, आप डेली आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है अब आपके पास। सिलेबस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। अब सिलेबस जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी है। अभी चलिए, अभी स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक इसमें कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। जैसे एक पार्ट में कंप्यूटर रहेगा, एक में रीजनिंग रहेगी, एक में जनरल नॉलेज रहती है और एक में रहता है मैथ्स या कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोस्तों ट्रेन की लंबाई से दोगुनी। तो इसका मतलब टाइम बताना है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 750, प्लेटफॉर्म की होगी 1500 मीटर। अब डिस्टेंस इतना कवर करना है उसको। और मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी इतना तो चलेगी चलेगी दोस्तों, वो अपनी लेंथ इतना भी चलेगी। तो टोटल 2250 उसको कवर करना है। स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब इसको काटते हैं सबसे पहले। 9 दूनी 18, ये दो ऊपर चला जाएगा, निम निम 81। अब 9 से इसको काटेंगे, 25 निमा 225 होता है, ये 250 आएगा। अब 5 से काटेंगे, 50 आएगा और 50 दूनी 100। टोटल होगा टाइम 100 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और उसके फिर 30% का लाभ अर्जित करता है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, छूट देता है और डिस्काउंट अर्जित करता है कुछ, सॉरी लाभ पर कमाता है कुछ, डिस्काउंट देता है और कुछ प्रॉफिट कमाता है, तो आपको सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट याद रखना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 80। और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 प्लस 130, 100 प्लस 30 करेंगे 130। परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, रेशियो आएगा 8:13। अब इसका अंकित मूल्य क्या है? 767 है, मतलब कि मार्क प्राइस है 767। 13 यूनिट की वैल्यू 767, 1 यूनिट की वैल्यू 13 पंजे 65 आएगा, 13 नियम 159 आएगी। 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 59 गुना 8 कर दो तो आएगा 8 नियम 72, 7 कैरी, 8 पंजे 40 और 7 47, 472। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78, इसको सोल्व करना है। देखो, 8 8 8 8 ऐसे है, डिवाइड बाई 8 है, फिर डिवाइड बाई 5 है तो ये 5 भी नीचे आएगा। तो 11 अट्ठे 88 होता है, 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 अट्ठे 88 आएगा। फिर 8 उतारेंगे 0, फिर 11 अट्ठे 88, 808 आएगा। फिर 8 से काटेंगे इसको, 8 एकम 8, 0, फिर 8 एकम 8, 101, 101/5 करना है आपको। तो 5 पे काटेंगे, 20 पे जाएगा, 1/5, 20 सही, 1/5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है। वह अपने लक्ष्य से 5% कम
प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक मिले हैं। देखो उसको कितने चाहिए, 300 परसेंटेज में निकालते हैं, 360 चाहिए 500 में से, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 360 है, ये 10/2 लिख सकते हैं इसको, 2 ऊपर जाएगा, 0 से 0 72% उसको चाहिए। मिले कितने उसको, 5% कम मिले दोस्तों, तो मतलब कि उसको मिले 67%। तो आप निकाल दो 500 का 67% निकालोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे ये आएगा 7 पंजे 5 था 35, 3 कैरी, 5 का 30 और 3 33, तो उसको मिले 335। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80, दीपक ने शरद को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची। दीपक ने शरद को 40% के लाभ पर क्या बेची, एक बाइक बेची, ठीक है। शरद ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% हानि पर बेची। यदि दीपक ने बाइक के लिए 8,000 रुपये भुगतान किया तो शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दीपक ने शरद को बेची 40% के लाभ पर, 5 की चीज साथ में बेचती, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 40/100 करोगे 2/5। उसके बाद शरत ने शिवाजी को 30% हानि पे, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 10 की चीज 7 में बेच दी उसने, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू, ये आएगी 50 और ये आएगी 77 49। 50 वैल्यू किसकी है, जो दीपक ने खरीदी थी 8,000 रुपये में, तो 50 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 बटे में जाएगा 800 के, तो 5 पे काटेंगे 160 आएगा। तो ये 160 गुना है इसका, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू 160 आएगी, तो 49 गुना 160 करना आपको। इतने में कितने किसने खरीदी है, शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा, 49 गुना 160 होगा, मतलब 0, 16 निम्मा 144, 14 कैरी, 16 चौके 64 और 14 78, 7,840। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, एक आदमी 2196 उधार लेता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के स- समान 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने के लिए सहमत होता है, तो किस्त की राशि रुपए में क्या है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है, देखिए पहली किस्त 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, 4 चक्रवर्ती ब्याज है, तो 4 की चीज मतलब कितनी हो जाएगी, कीमत इसकी 5 हो जाएगी ब्याज लगने के बाद, 4 की जगह मतलब 5 का भुगतान करना पड़ेगा, अमाउंट 5 हो जाएगा अगर प्रिंसिपल 4 है। नेक्स्ट ईयर आपको जाना है तो आपको स्क्वेयर करते रहना है, जब भी कंसेप्ट हो किसका, किस्तों का, समान 3 वार्षिक किस्तों में वापस करने के लिए सहमत होता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसका क्यूब 64 4 का, और इसका क्यूब करेंगे 125 होगा। वार्षिक किस्तें क्या है, मतलब 4 यूनिट उसने लिए थे, 5 का भुगतान करता है, ये सारी किस्तें क्या है, समान है, 3 समान किस्तें हैं, तो किस्तों की वैल्यू समान करेंगे। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये होगा 80, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ 1 से करना है तो ये 64 ही रहेगा। तो मतलब उसने कितने पैसे उधार लिए थे, तो यहाँ से कह सकते हैं प्रिंसिपल क्या था, 64 और 80 जोड़ेंगे 8 और 6 14, 144 आएगा ये, प्लस 100 244, 244 यूनिट की वैल्यू 2196 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे में 244 आएगा। बतानी कितने की है आपको, प्रत्येक किस्त की मान बताना है आपको, तो हर किस्त कितने की है 125 की, तो 125 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको सोल्व करो, 4 से काटेंगे, 4 सिक्का 24, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 पंजा 20, एक बचेगा, 4 चौके 16, 4 निम्मा 36, 9 पे काटेंगे, देखो 9 एकम 9 छिका चौको 9 पे जाता है सीधा, तो 125 गुना 9 करना है आपको, तो ये आएगा 125 गुना 9 करना, मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, करके भी देख सकते हो, 9 पंजे 45, 4 कैरी 9 दूनी 18 4 22, 2 कैरी 9 एकम 9 2 11। ए रेशियो बी रेशियो सी दिस है, तो आपको ये निकालना है ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय ए बाय बी निकालोगे 2/3, रेशियो बी बाय सी निकालना है आपको, 2/3 किया, फिर बी बाय सी 3/5, फिर सी बाय ए मतलब 5/2।
अब इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 5 तिये 15, दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये होगा 20, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 तिये 5 छिका 30, 6 तिये 18, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75। तो ये आएगा 20:18:75। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, दिस एंड दिस का आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। फ्रैक्शन है ये, इसको लिख सकते हैं 36/10। फिर दूसरे को लिख सकते हैं 54/100, और इसको लिखा जा सकता है 108/100। अब जब भी आपको एचसीएफ लेना हो या एलसीएम लेना हो तो क्या करना, जो लेना हो वो होता है ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे आप। ऊपर वाले जो सभी नंबर है इनका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और नीचे वाले का उसके अपोजिट क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इनका सभी का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, इनमें सभी में कॉमन क्या आएगा, 108/100, 54/100 और 36/10। ऊपर वाले देखो 36, 54, 108 में से सबसे हाईएस्ट नंबर कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे 18 आएगा। और नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, बड़ा नंबर होगा जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, इनका मल्टीपल सबसे बड़ा होगा जो, तो ये है 100, तो ये आएगा 0.18। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का फिर आप लेते हैं एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 84, तीन प्रकार की मदिराओं ए बी सी की सांद्रता 15%, 30% और 45% दी गई है। इन्हें पी अनुपात 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3 है, 15%, पी है 15%। उसके बाद एक है 5 यूनिट वाली है, इसको 5 यूनिट लेंगे तो यहाँ पे इसकी सांद्रता है बी की 30%। वैसे ही 3 अनुपात में मिलाएंगे और सांद्रता कितनी है, 45% है। मिक्सर की जो सांद्रता है कितनी हो जाती है, 30% हो जाती है। तो इसका मतलब अगर एवरेज इसको मानते हैं, ये इससे कितना कम लेके आया दोस्तों, 15 कम लेके आया। ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 15 एक्स्ट्रा लेके आया, तभी तो एवरेज 30 बनेगा। ध्यान 30% है मिक्सर की, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, पी का 15% बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 3 यूनिट का 15% के बराबर होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू दिस, 15 से 15 कैंसिल, तो पी की वैल्यू आएगी 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, एक राशि 2 वर्ष के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि इसे वर्तमान दर से 3% अधिक पर निवेश किया जाता तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। देखो 3% अगर एक्स्ट्रा पे उसको क्या किया जाता, निवेश किया जाता, तो 2 वर्षों में एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलता, 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। इसका मतलब अगर रेट तो सेम ही रहती है, ऐसा ही है, साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, एक्स्ट्रा क्या हो जाना था, 6% हो जाना था। तो 6% की वैल्यू यहाँ पे हुआ कितना, 240। आपको बताना क्या है, निवेश की गई राशि, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 6 चौका 24, 40 आएगी। 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 आएगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, इसको सोल्व करना है। देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र और नीचे ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, ए प्लस बी बचेगा, मतलब 4.7 इंटू में प्लस में 1.3। तो इसमें ये जोड़ेंगे 0.3 जोड़ दो, इसमें 5 बन जाएगा, फिर एक और जोड़ देंगे 6 बन जाएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87, 4 घोड़े जो 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। देखो 4 घोड़े हैं, ये वर्गाकार मैदान है मान लो, 4 घोड़े 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है कि प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को
चूस के यहाँ पे कोने पे इस तरह बांधा गया, ताकि प्रत्येक इसके मध्य भाग को चूस के, जैसे एक ऐसे ट्रेवल कर सकता है, इतना चढ़ सकता है, एक ऐसे इतना चढ़ पाएगा। सॉरी, मैंने गलत बना दिया, एक सेकेंड। एक ये कोने पे बंधा हुआ है, मध्य भाग ये होगा इसका, ये मध्य भाग होगा, ये भी मध्य भाग होगा, ये भी मध्य भाग होगा। दोस्तों एक कितना चढ़ लेगा, इतना चढ़ लेगा ऐसे, एक घोड़ा यहाँ वाले इस कोने वाला। वैसे ही इस कोने वाला कहाँ तक चढ़ सकता है, आप कहेंगे ऐसे, ये भी यहाँ तक ऐसे चढ़ सकता है। ऐसे ही इस कोने वाला, ये भी यहाँ भी ऐसे इतना एरिया कवर कर सकता है ये क्वाड्रेंट का। ऐसे ही ये भी इतने वाला एरिया कवर कर सकता है। तो मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला क्षेत्र आपको निकालना है जो वो चर नहीं सकता। तो ये एरिया कैसे निकाल लेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे। स्क्वायर का जो मतलब भुजा है 63 है, इसका एरिया क्या होगा, 63 का स्क्वायर होगा। अब एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल होता है, एक क्वाड्रेंट का एरिया दोस्तों त्रिज्या क्या होगी, 63 बटे आधी हो जाएगी, 63 बटे 2 हो जाएगी, रेडियस होगी। तो एरिया एक क्वाड्रेंट का, ऐसे से चार बनते हैं, तो चार क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट का अगर आता है, एक क्वाड्रेंट एरिया क्या होता है आपको पता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट का बटे में चार करेंगे और चार का निकालना है तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब एक सर्कल के एरिया के बराबर आ जाएगा। ये अगर एरिया माइनस कर देते हैं सारा, तो ये बीच वाला एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो ये माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई बटे 7 और आर की वैल्यू 63 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 63 का स्क्वायर माइनस बाई बटे 7, 63 बटे 2 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 आएगा। हम ऐसा करते हैं 63 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो अंदर बचेगा 1 माइनस, ये बचेगा हमारे पास कितना, 22 बटे 28, 22 बटे 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। दो पे काटेंगे 11 आएगा, दो पे काटेंगे 14 आएगा, 14 माइनस करेंगे 11, 3 बटे 14 आएगा। तो 63 का स्क्वायर है ये, मतलब 63 गुना 63, और ये आया 14 - 11, 3 बटे 14, 7 दूनी 14, 7 पे काटेंगे 9 आएगा। ठीक है, उसके अलावा 63 की 9 से गुना करनी है, फिर 3 से गुना करते हैं, 63 निमा करेंगे तो ये आएगा 9 तिये 27, 9 तिये 27, दो कैरी 9 × 4 = 54 और 2 = 56, 563, 9 तिये 27, सॉरी स्पेस का मैं इसलिए थोड़ा दिक्कत है, 9 9 तिये 27, दो कैरी 9 × 4 = 54 और 2 = 56। अब 3 से फिर गुना करनी है, इसकी बटे में 2 करना है, 3 दूनी 3 × 7 = 21, दो कैरी 3 × 18 और 2 20, दो कैरी 3 × 5 = 15, 2 = 17, 1701 डिवाइड बाई 2 करना आपको। तो ये आएगा हमारे पास 1700 का आधा 850 और 1 का आधा 0.5, तो 850.5 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है, तो y z का कितना प्रतिशत है। देखो y में 25% की कमी की जाती है, मतलब 75% कर दो इसका, ये किसके बराबर होती है, z का 120% के बराबर हो जाती है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 पे काटेंगे 15 आएगा, 5 पे काटेंगे ये आएगा 5 दूनी 10, 24 आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, या सीधा कह सकते थे 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120। तो आप कह सकते हो यहाँ से 5y बराबर है किसके, 8z के। तो y और z का रेशियो क्या आएगा, y की वैल्यू z के साथ वाली 8 और z की वैल्यू y के साथ वाली 5। अब आपको बताना है y z का कितने का किसके साथ लगा है, z के साथ लगा है, तो z को लेंगे नीचे, y है 8, इसका कितने परसेंट है ये आपको बताना है। 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 8 दूनी 16, 160%। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 89, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो दोस्तों, ए बी आपको डायरेक्ट करना है। ए प्लस बी 15 दिन में करेंगे, बी प्लस सी ऐसे ही 12 दिन में करेंगे और सी प्लस ए 10 दिन में करेंगे। टोटल काम कितना होगा? इन सभी का एलसीएम 60 आएगा। ये ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे? इफिशियंसी कह सकते हैं, एक दिन में काम करना मतलब इफिशियंसी। 15 चौके 60, 4 करेंगे, ये करेंगे 5, बी और सी और ए करेंगे एक दिन में 6 काम करेंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सबको ऐड करोगे, आपको डायरेक्ट करना है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा ये। और इनको जोड़ेंगे, सबकी इफिशियंसी कितनी आई? 5 और 6, 5 और 4 9 और 6 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे? 15/2, मतलब 7.5। अब आपको बताना है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए प्लस सी की वैल्यू है कितनी है? एक दिन में 6 करते हैं, तो इसमें से 6 माइनस कर दो। ए प्लस सी मतलब 6 माइनस कर दो, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी एक दिन में करेगा 15/2, मतलब 7.5 माइनस 6 कर दो, तो 3/2 आएगा, 1.5। तो बी अगर एक दिन में 1.5 काम करता है, 3/2 काम करता है, तो करवाना कितना है? 60। तो बटे कर देंगे 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो काटेंगे 3 पे 20, 20 दूनी 40। तो बी कर सकता है अकेले 40 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, एक गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई ऐसे ही रखना आपको, पाई आर की क्यूब, आर है 1.8, 1.8 इंटू 1.8 ऐसे 1.8 ऐसे आएगा। इसका क्यूब करना है दोस्तों। अब देखिए, 3 से काट देते हैं पहले, 3 छीकी 18, 2.6 आएगा। अभी लास्ट डिजिट से चेक नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट डिजिट सभी की अलग अलग है। अब 18 की 18 से गुना करते हैं, तो 324 आता है 18 का स्क्वायर, बटे में 10 की 10 से बटे में 100 होगा, ये 16 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6/10 से, और फिर मल्टीप्लाई करनी है 4 से। तो ऐसा करते हैं, सीधा 6 चौका 24 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 24 चौके 96, 9 कैरी, 24 दूनी 48 और 9 57, 5 कैरी, 24 तियर 72, 5 77। बटे में है दोस्तों इसके, पाई तो है ये साथ में, बटे में इसके 1000 भी है, तो ये आएगा 7.776 पाई, 7.776 पाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।